आप देख रहे हैं न्यूज 18 अपडेट। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। बिहार में अपराधियों का कहर बढ़ गया है। मुख्य नगरी गया में शुक्रवार की रात अपराधियों ने कई घटनाओं को अंजाम दिया। टिकारी के जमुआरा मोड़ के पास अपराधियों ने सो रहे पति पत्नी को गोली मार दी। इस गोलीबारी में पति की जहां मौके पर ही मौत हुई, वहीं पत्नी गंभीर रूप से घायल है, जिनका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि 4 की संख्या में हथियारों से लैस अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया। हत्या से आक्रोशित लोगों ने जमुआरा मोड़ से मऊ जाने वाली सड़क को घंटों जाम रखा और जल्द गिरफ्तारी की मांग की। लोगों के हंगामे के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और डॉग स्क्वाड की मदद से जांच की जा रही है। तो तस्वीरें गया से आपको दिखा रहे हैं, जहां अपराधी बेखौफ नजर आ रहे हैं। पति पत्नी को गोली मारी गई है और इस पूरी आपराधिक घटना में जहां पति की मौत हो गई, वहीं पत्नी घायल है। बता दें कि घर के अंदर ये पति पत्नी सो रहे थे। इसी दरमियान इस वारदात को अंजाम दिया गया। इस पूरे घटनाक्रम के बाद लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है और इसी को लेकर घंटों लोगों ने सड़क जाम किया और लोगों के आक्रोश को देखने के बाद पुलिस मौके वारदात पर पहुंची, लोगों को शांत कराया और साथ ही डॉग स्क्वाड की मदद से जल्द गिरफ्तारी का दावा पुलिस कर रही है। गया में अपराधियों ने बड़ी घटना को अंजाम दिया। हरनी गांव में महेंद्र यादव के घर के बाहर बैठे लोगों पर अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग की और 2 लोगों को मौत के घाट उतारा। महेंद्र यादव और अन्य शख्स की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं एक जख्मी हुआ है, जिसे पटना रेफर किया गया। पुलिस प्रशासन जांच में जुटा है और जल्द ही अपराधियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी का दावा कर रहा है। गया एसएसपी ने जमीन या फिर आपसी विवाद में घटना को अंजाम देने की आशंका जताई। डबल मर्डर से हरनी गांव के ग्रामीण और महेंद्र यादव के परिजन आक्रोशित हैं। आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर अपराधियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी को लेकर प्रदर्शन कर रही है। 9 बजे तक बैठे रहे हैं। उसके बाद हम लोग खाना खा के हम लोग सो गए घर का। उसके बाद उन लोग तीनों बैठ के बातचीत कर रहे थे। उसके बाद हम लोग 10:30 बजे के लमसम आवाज़ सुने तो बाहर निकले तो देख रहे हैं कि मामा हमको कुर्सी के नीचे गिरे हुए हैं और एक रमदयाल से और एक और लड़का है दुलाचंद साहब, उसका भी हल्का लगा हुआ है। ये साजिश रचा गया है इलेक्शन के तौर पे। कितने लोग की डेथ हुई है? 2 के डेथ हुए हैं, 1 घायल है, वो गया हॉस्पिटल में भर्ती हुए हैं। सीतामढ़ी के रीगा में कल सीएसपी संचालक की हुई हत्या के विरोध में लोगों का आक्रोश फूटा। बराही गांव में आक्रोशित लोगों ने जमकर बवाल काटा और साथ ही प्रदर्शन भी किया। सड़क पर शव के साथ प्रदर्शन और हंगामे की वजह से घंटों आवागमन ठप रहा। रीगा बैरगनिया पथ को जाम कर दिया गया है। आक्रोशित लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और जल्द से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग रखी है। बता दें कि कल सीएसपी संचालक सुजीत कुमार की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी और उनके पास से 5 लाख रुपए लूट लिए थे। अपराधी को पकड़ा जाए और जो भी पैसा लूटपाट हुआ है वो रिकवरी चाहिए हम लोग को। तो आप लोग सड़क जाम किए, अभी तक किसी वरीय पदाधिकारी से आपका संपर्क हुआ है? नहीं, अभी कोई पदाधिकारी के साथ संपर्क नहीं हुआ है हम लोग। तो आप लोग अभी क्या चाहते हैं? मौत के बदले मांग चाहिए हम लोग को। हम लोगों का मांग है अपराधी पकड़ा जाए और क्या। पुलिस प्रशासन रात भर चैन से सोए हुए हैं। कल घटना क्या घटी थी? घटना हुआ जब बैंक से पैसा लेकर के आया, पीसीओ चलाता है, रीगा बैंक से पैसा लेकर के आ रहा था, रास्ते में पकड़ करके गोली मार दिया। धरपकड़ हुआ, उसके बाद कोई पब्लिक प्रशासन कोई नहीं आया। गांव के लोग जाने के बाद जब वहां से लौटने लगा तो पुलिस प्रशासन यहां से पहुंचे। तो क्या अभी तक कोई वरीय पदाधिकारी से बात नहीं हुई है? कोई वरीय पदाधिकारी से अभी बात नहीं हुई है? कोई वरीय पदाधिकारी बात करने नहीं आ रहा है। कोई पूरे पदाधिकारी का कोई माने मतलब नहीं रख रहा है। तो आप लोग क्या मांग है? मांग है इंसाफ चाहिए, पुलिस प्रशासन से इंसाफ चाहिए। जो आरोपी है उसको गिरफ्तारी चाहिए। समस्तीपुर में एक बार फिर बेखौफ अपराधियों का तांडव देखने को मिला, जहां बाइक सवार 3 से 4 की संख्या में अपराधियों ने एक युवक को गोली मारी, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हुई। युवक की पहचान संदीप चौधरी उर्फ नेपाली के रूप में हुई है। संदीप मुसरी घरारी थाना क्षेत्र के रुपौली गांव का रहने वाला था, जो किसी काम से उजियारपुर थाना क्षेत्र के सातनपुर बाइक से जा रहा था। इसी दौरान अपराधियों ने उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। जान बचाने के लिए संदीप बाइक छोड़कर भागा, लेकिन अपराधियों ने खदेड़कर उसे गोली मारी। घटना
घटना से नाराज ग्रामीणों ने कुछ देर के लिए सातनपुर के पास NH 28 को जाम कर आगजनी भी की। जाम की सूचना पर पहुंची पुलिस ने लोगों को 7 दिन के अंदर अपराधियों की गिरफ्तारी का आश्वासन देकर जाम को खत्म कराया। रवि एस नारायण हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, क्या कुछ जानकारी आप तक है, बताइए। देखिए सुकन्या, जिस ढंग से लगातार पिछले एक सप्ताह के अंदर अगर कहें अपराध की घटनाएं जो बढ़ी हैं वो बिहार के लिए परेशानी का कारण है। मामला फिर गया का डबल मर्डर कांड का हो या फिर रीगा में जिस ढंग से CSP संचालक की हत्या हुई है, लोगों ने जाम किया, बहुत मुश्किल से जो है वो जाम छुड़ाया गया। उसके बाद हमने देखा कि बेगूसराय का मामला हो, गोपालगंज हो, एक के बाद एक जो है हत्याएं जो है वो लगातार हुई है। तो पुलिस प्रशासन महकमा जो है वो बड़े अधिकारी लगातार जो है बनाते रहते हैं कि हाँ यहाँ पे अपराध जो है वो खत्म किया जा रहा है, नए नए तरीके निकाले जा रहे हैं। पटना पुलिस को स्मार्ट बनाया जा रहा है, लेकिन हत्याएं रुकने का नाम नहीं ले रही है और बिहार पुलिस पर कहिए कि एक ढंग से बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है। सुकन्या, बिल्कुल बिल्कुल रवि, चुनावी साल है और ऐसे में अपराध के मामले पे पूरे कार्यकाल नीतीश कुमार की हम देखें तो उस पर सवाल विरोधी उठाते रहे हैं। ऐसे में अब क्राइम कंट्रोल के लिए सरकार की तरफ से क्या कुछ किया जाना चाहिए, क्योंकि चुनावी साल है, ऐसे में क्राइम ज्यादा बढ़ता है और सरकार की इज्जत का भी सवाल होता है। देखिए, अगर नीतीश कुमार की बात करें तो सरकार लगातार सख्ती की बात करती है और आने वाला दिन बिहार विधानसभा का चुनाव है, इसीलिए इसको देखते हुए सरकार पूरी तरह से प्रशासन को, कई बार हमने देखा है कि जो DGP हैं या बड़े अधिकारी हैं उनको मुख्यमंत्री की तरफ से हड़काया गया है, कहा गया है कि किसी भी ढंग से क्राइम पर कंट्रोल करें। अधिकारी जो है वो भी कोशिश में लगे हैं, लेकिन गाहे बगाहे जो है जिस ढंग से ये हत्याओं का दौर जो शुरू हुआ है, ये सवालिया निशान तो खड़े ही होते हैं। लेकिन सरकार अपने तरफ से जो है, और अगर कहें DGP है वो मुस्तैद है, वो उनका कहना है कि जल्दी सारे चीज़ों पर लगाम लगाया जाएगा और आने वाले चुनाव में किसी भी ढंग से कोई भी अपराध करने की छूट नहीं दी जाएगी। जी चलिए, नजर बना के रखिए। तमाम जानकारी के लिए रवि आपका शुक्रिया। एक बुजुर्ग को गोली मार दी गई है। घटना के बाद गंभीर रूप से घायल बुजुर्ग को PMCH रेफर कर दिया गया। परिजनों के मुताबिक पड़ोसी से विवाद चल रहा था और इसी कारण गोलीबारी की वारदात को अंजाम दिया गया। बुजुर्ग की पहचान लखन देवराम के रूप में हुई है। घटना के बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है, लेकिन घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार है। ऐसे में पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी अभियान चला रही है। बेगूसराय के तेघड़ा बाजार में कल अपराधियों ने दिन दहाड़े ज्वेलर्स दुकान में फायरिंग कर लाखों रुपए के जेवरात की लूटपाट की। बेगूसराय के सांसद सह केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पीड़ित दुकानदार से मुलाकात की और घटना के बारे में जानकारी ली। उन्होंने वारदात पर दुख जताते हुए अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन दिया। ये दुखद घटना, ये वारदात, मुझे लगता है इस पर यथाशीघ्र सफलता मिलनी चाहिए, लोगों में अच्छा। सिवान में मछली को लेकर हुए विवाद में घंटों तक सड़क जाम और हंगामे का नजारा रहा। मामला हुसैनगंज थाना क्षेत्र के टेढ़ी घाट का है, जहां कुछ दबंग किस्म के लोग मछली खरीदने पहुंचे और तभी मछली दुकानदार से उनका विवाद हुआ और फिर दबंगों ने मछली को सड़क पर फेंक दिया। इससे नाराज मछली दुकानदारों ने सिवान हुसैनगंज मुख्य मार्ग को काफी देर तक जाम रखा और आगजनी कर नारेबाजी करते रहे। बाद में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया। गोपालगंज में बेखौफ अपराधियों ने पाइप व्यवसायी अनिल सिंह के घर के पास कई राउंड हवाई फायरिंग की, जिससे इलाके में हड़कंप मचा है। घटना मीरगंज पावर हाउस के पास की है। पीड़ित व्यवसायी का नाम अनिल कुमार सिंह है। बताया जा रहा है कि 3 दिन पहले अपराधियों ने फोन पर व्यवसायी से मोबाइल पर लाखों रुपए रंगदारी की मांग की थी और गुरुवार तक का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन सुबह जब व्यवसायी ने अपराधियों का कॉल रिसीव नहीं किया तो 2 बाइक पर सवार होकर पहुंचे 4 अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर दी। वारदात के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की पड़ताल में जुटी है। हम काउंटर पर बैठे हुए थे, वहाँ से 2 मोटरसाइकिल पर 4 आदमी आया। 2 आदमी उतर के मतलब तबड़तोड़ फायरिंग करने लगा।
3-4 फायरिंग इधर आगे किया, दुकान में किया और एक आगे किया। तब तक हम एक फायरिंग पर हम लोग छिप गए, अंदर छिप गए। तब था तो फायरिंग कर रहा है, तो हम लोग फिर उधर छिप गए, 3 आदमी छिपे थे हम लोग। उसके बाद से जब वो लोग चला गया तब फिर बड़ी खबर गुमला से, जहां रायडी थाना क्षेत्र के नवागढ़ पतराटोली गांव में बेखौफ अपराधियों ने 2 सगे भाइयों की धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दी, जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी का माहौल है। मृत भाइयों का नाम प्रकाश बेग और जोसेफ बेग बताया जा रहा है। फिलहाल हत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। तो गुमला से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां 2 भाइयों की हत्या की गई है। धारदार हथियार से वार कर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। रायडी थाना क्षेत्र के नवागढ़ पतलाटोली गांव में बेखौफ अपराधियों ने 2 सगे भाइयों की धारदार हथियार से हत्या की है और इसके बाद इलाके में सनसनी का माहौल है। मृत भाइयों का नाम प्रकाश बेग और जोसेफ बेग बताया जा रहा है। हत्या के कारणों का फिलहाल अभी पता नहीं चल सका है। पुलिस को पूरे मामले पर इन्फॉर्म किया गया है। पुलिस पूरे मामले की पड़ताल में जुटी है। पे बनाया गया है, उसी बीच में हो सकता है कि किसी पर बात को लेकर रंजिश हुई होगी और इस प्रकार से लग रहा है कि दरवाज़ा टूटा हुआ है, तो सोए हुए हालत में लगता है कि इनको कुल्हाड़ी के पीछे वाले भाग से मार के हत्या की गई। बढ़ेंगे आगे, जहां बोकारो में जमीन विवाद में गोलीबारी और मारपीट की घटना हुई। घटना चास थाना क्षेत्र के कुंवर सिंह कॉलोनी के मेडिकल गली की है। यहां जमीन विवाद में एक पक्ष ने 5 राउंड फायरिंग की, जिसके बाद दूसरे पक्ष के लोगों ने गोली चलाने वाले की जमकर धुनाई कर दी। वहीं पुलिस के आने के बाद ही हमलावर की जान बच सकी। घायल को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। इधर चास इंस्पेक्टर ने मामले की जांच जारी रहने की बात कही है। और जमीन में 6 डिसमिल हम लोग का है, बाकी का दूसरा लोग का है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। मोदी बोलता है ये मेरा जमीन है, दीपक मोदी। हम लोग का कहना है कि मेरा 6 डिसमिल जमीन छोड़ दो, बाकी तुम लोग अपना बनाओ। हम मेरा 6 डिसमिल छोड़ दो, लेकिन उन लोग छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। 1 महीना से सर हम लोग प्रशासन में दिए हुए हैं, प्रशासन नहीं सुनता है। एसपी के पास गए, वो नहीं सुनते हैं। एसडीओ के पास 5 बार एप्लीकेशन हम लोग दिए हैं, आवेदन पत्र, लेकिन वो भी नहीं सुन रहे हैं और बोलते हैं कि ये थाना का काम है, थाना लिख के देगा तब हम करेंगे। मेडिकल गली का मामला है। एक ज़मीन है जिस पर दीपक मोदी और सुरेश प्रसाद का अलग अलग दावा है। सुरेश प्रसाद का कहना है कि मेरा है और दीपक मोदी का कहना है कि मेरा है। इसको लेके ज़मीन किसका है हम लोग चास इसके सीओ के सामने रख दिए हैं कि ज़मीन किसका है, इस बारे में बताया जाए। खबर छपरा के सोनौली बाजार से, जहां पवन जनरल स्टोर में बीती रात आग लग गई, जिससे 8 साल से 8 से 10 लाख की संपत्ति जलकर राख हो गई है। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। दुकान में आग कैसे लगी, इसका खुलासा फिलहाल नहीं हो सका है। पटना एम्स के दंत चिकित्सक शैलेश कुमार मुकुल के खिलाफ सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की। उनके दफ्तर और आवास पर देर रात तक छापेमारी चली। शैलेश कुमार पर मरीजों को ज्यादा दाम पर दांत के इलाज के सामान खरीदने और उसके बदले कमीशन लेने का आरोप लगा है। सीबीआई ने मामला सामने आने के बाद एम्स स्थित कार्यालय और आवास में छापेमारी की, साथ ही डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी पर भी छापेमारी की। जानकारी के मुताबिक सीबीआई के हाथ कई अहम दस्तावेज लगे हैं। पटना एम्स के डेंटिस्ट और पूर्व एचओडी शैलेश कुमार मुकुल के खिलाफ सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है। यही एम्स का परिसर है जहां पे उनका कार्यालय है और यहां पे आवास इस परिसर के अंदर है। इसी परिसर के अंदर सीबीआई ने काफ़ी देर तक कागजातों को खंगाला है और माना जा रहा है कि कई ज़रूरी दस्तावेज जो है वो सीबीआई के हाथ लगे हैं। आपको बता दूं कि जो शैलेश कुमार मुकुल है उन पर बड़ा आरोप कमीशन खाने का लगा है। सीबीआई ने न सिर्फ एम्स के उनके परिसर में, उनके ऑफिस में कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि जो गोविंद मित्रा रोड है जहां पे कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटरशिप होते हैं, सबसे बड़ा मार्केट है, वहां पे भी सीबीआई ने कार्रवाई की है। कई दुकानों पर छापामारी की है। बताया जा रहा है कि जो दस्तावेज हाथ लगे हैं सीबीआई के, उस पर सीबीआई और बड़ी कार्रवाई कर सकती है आने वाले दिनों में। और कितने चेहरे सामने आते हैं। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। खगड़िया में 2 महीने से बाढ़ पीड़ित परेशान है। सबसे ज्यादा परेशानी मवेशी पालकों को उठानी पड़ रही है। सूखा चारा खत्म हो गया है या बाढ़ के पानी में डूब गया है। इसके बाद मवेशी पालकों को चारा का जुगाड़ करने के लिए दूर दराज के इलाकों में जाना पड़ता है। अलौली में चारा लाने आई महिलाओं से बात की हमारे संवाददाता दिग्विजय कुमार ने।
खगड़िया में पिछले 2 महीने से बाढ़ आया हुआ है और इस बाढ़ के कारण सबसे ज़्यादा परेशानी पशुपालकों को हो रही है। दियरा इलाके हैं, उसमें पानी आने के कारण सबसे ज़्यादा परेशानी पशुपालकों को हो रही है। उनको हरा चारा के लिए काफ़ी मशक्क़त करने पड़ रही है। वहाँ से अपने जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है वहाँ से ये लोग किसी वाहन के सहारे दूर सुदूर इलाका तक पहुँचते हैं और वहाँ से ये लोग घास काट करके और जो रास्ते से जो ट्रैक्टर या किसी गाड़ी गुजरते रहती है उस पर सवार होकर के फिर अपने गांव ये लोग पहुंचते हैं। वहां पे इन लोगों को फिर पशु को हरा चारा खिलाते हैं। सबसे ज़्यादा परेशानी इन लोगों को उस समय होती है जब गाड़ी नहीं मिलते, घंटों इंतजार करना पड़ता है इन लोग को। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, उनसे हम बात करते हैं। अच्छा, हरा चारा क्या परेशानी हो रहा है आपको? परेशानी सर होता है यही कि उतना दूरी से 3-4 किलोमीटर दूर से आते हैं, एक खगड़िया को पीछे से घास ले जाते हैं, नहीं ले जाते हैं तो माल जाल भूखल रहता है। भूसा उसा है नहीं, सब दहा गया है, पानी घरे घर में है सर। सब इसी करके इतना परेशानी उठाना पड़ता है। बच्चे उच्चे लेके आते हैं, अपनों आते हैं। अगर मिल गया ये ट्रक तो ट्रक से जाते हैं, नहीं तो पैदले यहाँ से लेकर के घास जाते हैं इतना दूरी तक। खगड़िया आवास बहुत परेशानी बहुत घर में पानी ढुक गए है, माल जाल के घास भूसा नहीं मिले, ओते दूर लिए जाए अखनी जाए खाए पिए। हालांकि जिस तरह से नदियों के जलस्तर में कमी आई है उससे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इन पशुपालकों की परेशानी धीरे धीरे कम होती नजर आएगी। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। बता दें कि बाढ़ पीड़ितों की समस्या कम होने का नाम नहीं ले रही है। बैकुंठपुर और सिधवलिया के लोग टूटी सड़क से परेशान हैं। सिधवलिया के मोहम्मदपुर से छपरा जाने वाली सड़क पर अभी भी पानी बह रही है। कई जगहों पर सड़क टूट गई है, इसलिए इस इलाके के लोग अभी भी नाव से आवागमन कर रहे हैं। लंबी दूरी जाने के लिए लोगों को अभी अपनी सड़क को नाव पर ढोना पड़ता है। लोगों का कहना है कि बीते 1 महीने से सड़क टूटी हुई है, लेकिन सरकार की ओर से इंतजाम नहीं किया गया। एक महीना से टूटा हुआ है। जो रोड मोहम्मदपुर से छपरा जाने वाला है बाला पुल के समीप में है। हम लोग को नाव से आने जाने का रास्ता है, सुविधा है, और रोड 1 महीना से टूटा है। ना कोई यहाँ विधायक है ना मुखिया, कोई भी आ रहा है तो यहाँ से चला जा रहा है, कुछ भी मदद नहीं कर रहा है। तो मोहम्मदपुर से छपरा का रूट जो है ये बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है। यहाँ पे नाव से जाने आने का सुविधा बचा है, जो कि प्राइवेट नाव से बाइक लाद करके हम लोग यहाँ से उस पार जाते हैं और फिर वहाँ से जाते हैं, और सारा घर डूबा हुआ है। अररिया के ताराबाड़ी से फारबिसगंज जाने वाली सड़क पर बना पुल क्षतिग्रस्त है। यहां कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। हालांकि पास ही में नया पुल का निर्माण कराया गया, लेकिन इसका अप्रोच पथ 6 महीने बीतने के बाद भी नहीं बन पाया, जिससे परेशानी बढ़ गई है। अभी हम अररिया प्रखंड के सरनपुर पंचायत के सुखसेना गांव में हैं और तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि यह अररिया प्रखंड का जो ताराबाड़ी इलाका है, यहाँ से फारबिसगंज प्रखंड यह सड़क सीधे जाती है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क है और इस पर आरसीसी पुल बनना था, लेकिन यह जो लोहे का जो पुराना ब्रिज है वह ध्वस्त हो गया है। यहाँ पर कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। पुल दिख रहा है, ये 6 महीना पूर्व ही इसका कार्य अवधि समाप्त हो चुका है और इसको बनना था, लेकिन हम और तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे कि यह जो है अप्रोच पथ जो है अभी तक निर्माण नहीं हुआ है। लिहाजा जो दूसरी तरफ जो यह पुल है, इसी जर्जर पुल के वजह इस जर्जर पुल से भारी वाहनों का आवागमन होता है। लिहाजा ग्रामीणों में डर समाया हुआ है। हम जानते हैं यहाँ के ग्रामीणों से ही सीधा जब भी टपता है तो डर से हालत खराब हो जाता है आदमी का, समझे। कभी भी हादसा हो कभी भी हो सकता है, कभी भी की तरह। हाँ, जो कि के तरह यहाँ भी हो सकता है कभी भी। यह जो पुल बनाया गया है ये क्यों नहीं चालू हुआ अभी तक चालू नहीं हुआ है। अब कहता है कि हो जाएगा 2 महीना 1 महीना में हो जाएगा। यहाँ पर कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, लिहाजा यहाँ पे जल्द से जल्द अप्रोच पथ का निर्माण हो। सतीश कुमार, न्यूज़ 18 सरनपुर अररिया। जहानाबाद जिला मुख्यालय से होकर गुजरने वाली दरधा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। पानी बढ़ने से खान बहादुर रोड स्थित पुल पर पानी चढ़ गया, लेकिन लोग खतरा मोल लेकर आवाजाही कर रहे हैं। लोगों को आने जाने में रोकने वाला कोई नहीं है। प्रशासन की लापरवाही से कभी भी बड़ी घटना घट सकती है।
हम लोग चाह रहे हैं कि यही कि प्रशासन इधर भी देना चाहिए था, ऊपर भी देना चाहिए प्रशासन को। अभी पानी से पड़ने की संभावना है। हाँ, पानी तो भर चुकी है, अभी देख ही रहे हैं, अभी तो पानी हल्का सा घटा है, मगर अभी पानी अभी शाम तक उतरेगी। पानी बहुत आस्ते आस्ते उतर रहा है। नवगछिया में कोसी के जलस्तर में लगातार कमी आ रही है। बावजूद इसके कोसी का कहर जारी है। नवगछिया में बिपुर के कहारपुर, गोविंदपुर, लोकमानपुर, चुरहर और रंगरा के मंदरौनी में कोसी के कहर से सैकड़ों एकड़ में लगे फसल बर्बाद हो चुके हैं, जिससे किसानों की कमर टूट गई। ग्रामीण इलाकों में गलियों और सड़कों पर अभी भी कोसी का पानी बह रहा है, जिससे लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। के मुख्य है जो फसल में डूब गया है, बर्बाद हो गया, नुकसान हुआ, करोड़ों रुपए का क्षति हुई है। इससे यहाँ के लोगों को, हम लोगों को चाहिए सरकार के द्वारा जल्द से जल्द क्षति मुआवजा दिया जाए, और ताकि किसानों को कुछ राहत हो। किसान न सरकार कोई कुछ घोषणा की है, न कुछ कर रही है, सरकार उदासीन है। हम लोग को लिए सरकार कोई दिखावे, किसान को कुछ मुआवजा मिले। मुजफ्फरपुर में लगातार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना में फर्जीवाड़े की खबर न्यूज 18 दिखाता रहा है, और अब इस पर बड़ा असर हुआ। डीएम चंद्रशेखर सिंह ने मुशहरी स्वास्थ्य केंद्र के लेखापाल अवधेश कुमार को सेवा से बर्खास्त कर दिया। वहीं मुशहरी स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर उपेंद्र चौधरी और स्वास्थ्य प्रबंधक रामकृष्ण पर विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा की गई। सिविल सर्जन की तरफ से मामले में कार्रवाई की अनुशंसा किए जाने के बाद डीएम ने कार्रवाई की। बता दें कि न्यूज 18 ने 13 महीने में 8 बार उम्रदराज महिलाओं के प्रसव को दिखाकर प्रोत्साहन राशि भेजने का मामला उजागर किया था। इस मामले में विधवा महिलाओं समेत 23 महिलाओं के खाते में पिछले 3 साल के भीतर बार बार प्रोत्साहन राशि भेजने का खुलासा भी न्यूज 18 कर चुका है। वहीं अस्पताल में 10 सालों से बिचौलिया सुशील कुमार के सक्रिय रहने और 2 सीएसपी संचालक की भूमिका को भी न्यूज 18 ने उजागर किया। हालांकि अब तक योजना में कितनी राशि का गबन किया गया है, इसकी जांच नहीं हो सकी है। और इसी